महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि सभी आज तक मैंने जितने भी पंचकल्याणक देखे हैं सभी आदिनाथ भगवान के देखे हैं। जैसे अभी आपने गुना में भी पंचमुखी पंचकल्याणक कराया था, तो हम चाहते थे कि शायद आप 5 भगवानों के अलग अलग पंचकल्याणक करवाएंगे, मगर मैंने आज तक बचपन से देखा तो सिर्फ आदिनाथ भगवान का, जिसमें नीलांजना का नृत्य वगैरह ये चीज़ें राज दरबार में मिलती हैं। इसके समझ गया मैं। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल? 40 महाराज, 40 साल है। आपके घर में दादाजी वगैरह सब हैं? अभी तक आपके घर में किसी के यहाँ से निमंत्रण कार्ड आता है, किसके नाम से आता है? दादाजी के नाम से आता है। उसमें तुम भी जाते हो कि नहीं? तुम जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नाम से तो कार्ड ही नहीं आया। तुम्हारे नाम से दादाजी के नाम कार्ड आता है, लेकिन सारा परिवार जाता है कि नहीं? आदिनाथ जी हमारे दादाजी हैं, उनके नाम से कार्ड आता है। उनके नाम का पंचकल्याणक हो गया ना, 24 का हो गया, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, आदिनाथ हैं, बड़े। उनके अंतर्गत समझ ये व्यवहारिकता होती है। घर के मुखिया का नाम आ गया तो सबका नाम आ गया। भारत का निमंत्रण दिया, भारत कहाँ गया? अपन तो यहाँ बैठे हैं। प्रधानमंत्री चला गया तो भारत आ गया, एक बात। दूसरी बात है, पंचकल्याणक या प्रभावना उनकी की जाती है जिनके उपकार। 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान का इस जगत के ऊपर उपकार है। आदिनाथ भगवान का इतना उपकार है कि आज तुम्हारे पास रोटी है तो उनकी बदौलत, कपड़े हैं तो उनकी बदौलत, व्यापार है तो उनकी बदौलत, अनाज है तो उनकी बदौलत, शिक्षा है तो उनकी बदौलत। ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी। आज जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पूरे के मूल संस्थापक कौन है? आदिनाथ। व्यापार के मूल संस्थापक कौन है? खेती के मूल संस्थापक कौन है? और मुनि धर्म के मूल संस्थापक कौन है? तो बस जो जगत पे उपकार करने वाला है उसी की तो जयकार बोली जाएगी। तीसरी बात है कि आदिनाथ भगवान का चरित्र शिक्षाप्रद है। उन्होंने जीना सिखाया कि मात्र अपने लिए ही मत जियो, थोड़ा पड़ोसी के लिए भी जियो। अपने लिए ही मत जियो, उनके लिए भी जियो जो पुण्यहीन है। अपने पुण्य को बांटो, अपने ज्ञान को बांटो। मात्र अपना चाहते तो आदिनाथ मौन रहकर अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को, वो इसके लिए आए नहीं थे, वो तो तीर्थंकर थे, फिर भी उन्होंने जगत के दुख दूर किए। ऐसे उनके जीवन में कर, दूसरे के जीवनों में इतना स्टेज का कार्यक्रम नहीं है। अब बिना नाच के तुम्हें पिक्चर में यदि ये बताओ, जिस पिक्चर में कोई गाना नहीं हो वो पिक्चर कैसी? और पंचकल्याणक तुम देखते हो कि हम देखते हैं? हम तो बिना गाने की पिक्चर चल जाएगी, लेकिन तुम्हें जिसमें गाना नहीं हो, नाच नहीं हो, तो काय की पिक्चर? तो 24 तीर्थंकरों में कोई नृत्यांगना नहीं थी, आदिनाथ के नीलांजना थी, तो रंगारंग कार्यक्रम तो उसी से बनेगा। अन्य तीर्थंकरों के जीवन में रंगारंग कार्यक्रम नहीं था, आदिनाथ का जीवन रंगारंग कार्यक्रम है। तो इसलिए कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे उनका, वैसे अन्य के करने में कोई बाधा नहीं है। एक बार देवगढ़ के अंदर हमने शांतिनाथ भगवान का पंचकरण किया था। कई स्थान पर पारसनाथ के होते हैं, लेकिन स्टेज का जो कार्यक्रम बनता है वो आदिनाथ से ही बनता है। इसलिए